लड़की इतनी ताकतवर है कि उसने बड़ी आसानी से चॉपस्टिक को मोड़कर एक कंगन बना दिया और उसे अपने बॉस को तोहफे में दे दिया। यह देखकर आदमी हैरान रह गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और डर के मारे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस आदमी का नाम युग आगू था। थोड़ी देर पहले लंच के समय उसने सबके सामने कंपनी के प्रतिनिधि आन मिन ह्यूक से शिकायत की थी, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी बात सुनने के बजाय खाने में व्यस्त रहे। इससे गुस्से में आकर वह पैर पटकने लगा तो दो बोंग सून ने उसे हल्का सा सबक सिखा दिया। इसके बाद युग आगू रोते बिलखते सेक्रेटरी कॉन के पास गया और अपनी मानसिक पीड़ा सुनाने लगा। दुख इतना बढ़ गया कि वह उनसे सांत्वना पाने के लिए उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। मीटिंग के दौरान भी उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। उसने कागज का गोला बनाकर सामने बैठी बोंग सून पर फेंक दिया। फिर जब उसने कैफेटेरिया में दो बोंग सून को अपने पसंदीदा आदमी के साथ हंसते बैठे देखा तो जलन से कांपने लगा और गुस्से से उसे घूरता रहा, मानो उसे निगल जाएगा। अगले दिन वह अचानक बोंग सून की डेस्क के पीछे प्रकट हो गया, जिससे वह बुरी तरह डर गई। उसका मकसद सिर्फ उसे नीचा दिखाना था। वह सबको यह साबित करना चाहता था कि दो बोंग सून असाधारण ताकत वाली डरावनी लड़की है। इसलिए उसने उसे पहले की तरह पत्थरों का डिब्बा उठाकर ऑफिस तक लाने को कहा और आन मिन ह्यूक ऑफ सेक्रेटरी कॉन को भी गवाह बनने के लिए बुला लिया। लेकिन वहां पहुंचकर सबने देखा कि बोंग सून तो एक साधारण कागज के डिब्बे को उठाने में भी बहुत मुश्किल महसूस कर रही थी। असल में उसकी ताकत कुछ समय के लिए खत्म हो चुकी थी, मगर युग आगू को इस बात का पता नहीं था। सेक्रेटरी कॉन्ग से बोंग सून की बेइज्जती देखी नहीं गई। उन्होंने युग आगू को डांटा और खुद आगे बढ़कर मदद करने लगे। उधर आराम कक्ष में युग आगू अपनी कलाई में फंसी चॉपस्टिक की वजह से परेशान होकर गुस्से में दो बोंग सून का नाम चिल्ला रहा था। तभी अचानक बोंग सून उसके सामने आ गई। वह फिर गुस्से में उससे पूछने लगा कि आखिर उसकी असली पहचान क्या है, लेकिन बोंग सून ने बड़े प्यार से उसके लिए कॉफी बनाई और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में पकड़ा दी।